हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। हम सबको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग साइकिल पता है। हमने ये सब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा है, राइट? अब आप मुझे बताइए कि क्या हर एक बिजनेस ये टाइप की अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? स्मॉल बिजनेसेस कौन से अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? वो बिजनेस जो मोस्टली कैश बेसिस पर डील करते हैं, वो कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते होंगे? आपको लगता है कि एक वेजिटेबल वेंडर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते होंगे? क्या वो अकाउंटिंग करने के लिए सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग साइकिल समझ पाएंगे? ये सारे क्वेश्चंस पर सोचना होगा हमें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारी वेबसाइट पे अकाउंटेंसी के कोर्सेज है जिसमें से बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.letstudent.com पर विजिट करें। मुंबई इंडिया से एक वेजिटेबल सेलिंग वेंडर है। चलिए हम ये सोचते हैं कि वो डेली रिकॉर्ड्स रखते हैं। वो उनकी मॉर्निंग 5000 कैश जो कल के होते हैं उनके पॉकेट में, उससे स्टार्ट करते हैं। जब उनके पास से कोई कस्टमर कुछ परचेज करता है तब वो उनके रिकॉर्ड्स में अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब कोई दूसरा कस्टमर आया तो फिर से वेंडर को एंट्री पास करनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर उनके पास 50 या 60 या उससे भी ज़्यादा या कम कस्टमर्स हो तो उन्हें इसी तरह सबकी सेम एंट्रीज पास करनी होगी। इतनी सारी सेम एंट्रीज पास करना नेसेसरी है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, और अगर वेंडर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा अकाउंटिंग का तो दोस्तों प्रैक्टिकली ये मेथड वेंडर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर वो सिर्फ कैश पर कंट्रोल करते तो और एक मेंटल नोट बना ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, और फिर हर दिन के एंड में वो सारे कैलकुलेशंस उनके बुक्स में नॉर्मल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करे तो चलेगा। चलिए अब हम इवेंट्स जो एक दिन में अकर होते हैं वो सारे इवेंट्स देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। उनके पास ओपनिंग बैलेंस 5000 कैश था और फिर उनके बताने से उनसे 300 कैश लिया स्कूल शूज़ के लिए, और ये 300 उन्होंने उनके बिजनेस के 5000 से दिए, इसीलिए 300 ड्राइंग्स हुए। फिर उस दिन उनके फादर इन लॉ ने उन्हें 1000 गिफ्ट दिए और उस 1000 को उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। उस दिन एंड में उनके पास क्लोजिंग कैश 7200 था। दोस्तों अगर वो उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सिंपल तरीके से रिकॉर्ड करे और वो उनके कैश ऐसे सिंपली रिकॉर्ड करे, सबसे स्टार्ट में वो ओपनिंग बैलेंस लिखे 5000, फिर उसमें से वो 1000 ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट जो उनके फादर इन लॉ ने उन्हें गिफ्ट किया था, उसे एडिशनल कैपिटल कहा जाएगा। उसके बाद उन्होंने 300 विड्रॉ किए उनके बेटे को देने के लिए, तो उस 300 को हम लेस करेंगे क्योंकि वो ड्राइंग्स है, और उनके क्लोजिंग कैश जो उनके पास है वो है 7200। यहाँ हमें प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर की तरह मिलेगा जब हम कैपिटल रिकंसाइल करेंगे। अब आपको क्या लगता है, उन्हें आइडिया मिल गया है कि उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है, और इससे फाइंड करने के लिए उन्हें हर एक एंट्री पूरे दिन की डबल एंट्री सिस्टम की तरह पास भी नहीं करनी होगी। उन्हें सिर्फ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स याद रखने होंगे जो पूरे दिन में हुए हो और उसे नोट करना होगा। दोस्तों इस तरह स्मॉल बिजनेस और जो बिजनेस जो कैश में डील करते हैं उनके अकाउंट्स बनाते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से वो हर बार ड्यूअल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते। इसमें अकाउंटिंग का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इस अकाउंटिंग फॉर्म को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में भी काफ़ी लिमिटेशन है। ये अकाउंटिंग की प्रॉपर सिस्टम नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, पर इसमें भी उनके खुद के लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि अगर वो कोई एंट्री या कोई इवेंट ही रिकॉर्ड करना भूल जाए तो वो एंट्री जो वो भूल गए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर किसी एंट्री का डुप्लीकेशन है तो फिर क्या होगा? डुप्लीकेशन में एंट्री को फाइंड करना, टैली करना, रीचेक करना या फिर कोई एरर फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इन सब लिमिटेशंस की वजह से बहुत सारे बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं।
जनरली ड्यूअल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते टाइम हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। और अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले बनाया जाता है। डुअल एंट्री सिस्टम में पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। चलिए अब हम इन दोनों मेथड्स के डिफरेंस को देखते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन, फिजिकल वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन से गैदर की गई है। यहाँ हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज़ है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, और हमें एडजस्टमेंट भी दी गई है। चलिए अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अब इसमें हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, और यहाँ दोस्तों हमारे पास कैपिटल नहीं है, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल कंसिडर करेंगे। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाते हैं। हम क्लोजिंग कैपिटल को पोस्ट करके करेंगे, फिर उसमें हम ड्राइंग्स जो हमें एडजस्टमेंट में कहा गया है उसे ऐड करेंगे। दोस्तों जनरली बैलेंस शीट में हम कैपिटल का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। यहाँ दोस्तों ऊपर हमने एडिशनल कैपिटल ऐड किया है और ड्राइंग्स लेस किया है, पर दोस्तों यहाँ इस प्रॉब्लम में हम बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। हम क्लोजिंग कैपिटल में से कोई भी एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे जो उस साल में हो, और ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करेंगे जो उस साल के होंगे। चलिए अब हम क्लोजिंग कैपिटल जो हमने पोस्ट किया है उसमें ड्राइंग्स ऐड करते हैं और फिर एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। अब हम ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे। दोस्तों यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल मिला है। ये सब कैलकुलेशन के बाद हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिलेगा 7,600। पर दोस्तों हमें दूसरी एडजस्टमेंट भी दी गई है, वो एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस या इनकम्स है जो कंसिडर नहीं किए गए हैं। अब हम वो सारे एक्सपेंसेस या इनकम्स जो हमें एडजस्टमेंट्स में दिए गए हैं उन्हें कंसिडर करेंगे। यहाँ हम उन एडजस्टमेंट की सिर्फ एक इफेक्ट देंगे, इसीलिए हम सारे इनकम्स ऐड करेंगे और सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे, दैट इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, बैड डेट्स, आरडीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे कैलकुलेशन से हमें प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट मिलेगा 6265। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स यूज़ किए हैं, और दोस्तों जैसे कि हमने कहा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और आप ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कहीं से भी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करना है। सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, और ये सिस्टम स्लोली एक्सटेंड हो रहा है। हमने सारे टॉपिक्स इस सेशन में कवर कर लिए हैं, तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।